नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं शिमला से। छात्रा की दुष्कर्म के बाद हुई दहला देने वाली निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों तक आखिरकार शिमला पुलिस के हाथ पहुंची गए। दिल्ली के निर्भया कांड की ही तर्ज पर हुए इस हादसे में पूरा प्रदेश हम पर था और पुलिस पर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाकर दोषियों को कानून के शिकंजे में कसने का चौतरफा दबाव था। शिमला पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए अपनी काबिलियत का परिचय दिया और घटना के एक सप्ताह में इस गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और अब जल्द ही बाकी आरोपी भी कानून के शिकंजे में होंगे। धीरे धीरे करके एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हमने सारी इस जिगसॉ पजल को हमने सॉल्व किया। हमने टोटल 6 गिरफ्तारियां इस मामले में की हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना है। हमें जो इसमें टेक्निकल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, फोरेंसिक एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, फिजिकल एविडेंस जो हमें मिला है और जो कन्फेशनल एविडेंस हमें मिला है, इन पांचों चीज़ों को जोड़ने के बाद ही हमने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हम उस छोटी सी नन्ही जान को हम उसको न्याय दिलवा पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कुल्लू दौरे के दौरान शाट में आयोजित जनसभा में खूब ठहाके लगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यहां अपनी जनसभा में जहां स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस के घोर विरोधी महेश्वर सिंह पर कई तंज कसे, वहीं केंद्रीय मंत्री JP नड्डा व प्रदेश की भाजपा सरकार भी खूब बरसे। यही नहीं, अपने विरोधियों को भी इस मंच से मुख्यमंत्री ने ललकारा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सबसे पहले स्थानीय विधायक महेश्वर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि महेश्वर सिंह कभी भाजपा में होते हैं तो कभी अपनी हिलोपा बनाते हैं। यही नहीं, कभी हमारी शरण में आकर कांग्रेस के गुणगान गाते हैं तो फिर वापस भाजपा में ही चले जाते हैं। जाहिर है कि दोनों का मन एक है। सर, एक बात और इस तरह भाजपा कह रही है कि कांग्रेस जो है वो टूटी हुई है, अलग थलग पड़ी हुई है। क्या इसके भाजपा कह रही है? बिल्कुल क्यों, इनकी रोज पार्टी के अंदर जूझ पतंग होती है। कांग्रेस भाजपा में, कांग्रेस में से कोई बात नहीं है। एक दो आदमी हो सकते हैं जिनका कोई मतभेद हो, वो भी सुझा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में गतिरोध पैदा करने वालों को आपने कुछ शिकंजा कसने की बात कही है सर, कोई आइडेंटिफाई है सर ऐसे लोग? जो भी होगा, पार्टी सर्वोपरि है। अगर कोई पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो भाजपा के इशारे पर चाहे किसी और के इशारे पर, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद जिला सोलन में समर्थन के लिए भाजपा ने बैठक आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से समर्थन करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस बेवजह ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है, क्योंकि रामनाथ कोविंद पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति पद पर विजयी रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी सांसद व विधायक अपनी आत्मा की आवाज से राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान करेंगे। संसद सदस्य और विधायक ये लोग पहले ही अपना अपना पार्टी के हिसाब से चुनकर आए हैं और कांग्रेस ने एक नया इसमें नारा दिया है, अंतरात्मा के अनुसार प्रबोधन के आधार पर वोट करें। ठीक है, वो भी हमारा फायदा में जाएगा। कारण क्या है, लोगों को मालूम है कौन जीतने वाले। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ऐसा अंतरात्मा प्रबोधन का उस समय काल देके अपना उम्मीदवार श्री नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने हराया। कैंडिडेट कांग्रेस का था, कांग्रेस वाले अंतरात्मा के अनुसार अपना पार्टी उम्मीदवारों को हराया। वही याद दिला रहे अभी कांग्रेस पार्टी ठीक है, लोग उसको ध्यान में रख के तय करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि काली भेड़ें अगर भाजपा में हैं, तो कांग्रेस उनकी पहचान करे। उनका कहना था कि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग भीतरी घात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम जहां जमीनी सौदों में चल रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। काली भेड़ें हमेशा कांग्रेस में ही होती है, भाजपा की काली भेड़ें नहीं। उन्होंने कहा है कि उनके कुछ लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं, तो उनके ही लोग हैं और उनके द्वारा ही बढ़ाए गए लोग हैं। हमेशा से जब से राज्यसभा का कभी चुनाव होता है
या कोई अन्य चुनाव होता है, इनकी क्रॉस वोटिंग होती है तो कहते हैं काली भेड़ों को पकड़ेंगे, सजा देंगे। आज तक तो काली भेड़ कोई पकड़ी नहीं गई, या तो सारी भेड़ें काली हैं या पकड़ी नहीं जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कोटखाई में युवती दुराचार व हत्याकांड पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अभी तक सरकार द्वारा दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सजा दी जाए ताकि बच्ची की आत्मा को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, समाज को आश्वासन मिले कि ऐसा पाप सहा नहीं जाएगा। तकनीकी समाधान और शैक्षिक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में बहारा विश्वविद्यालय वाकना घाट ने हाल ही में गूगल इंडिया और सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ न्यू एज प्रोग्रेस की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के आधुनिक गूगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ किया जा रहा है। इस केंद्र में विभिन्न अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं सीमेंस ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रमाणित व्यावसायिक शिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी फैसला लिया। तरुण कपूर ने कहा कि अगस्त माह में सभी राशन कार्ड धारकों को विभिन्न खाद्य वस्तुएं मशीनों और डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। ईपीडीएस प्रणाली को लागू करने के लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पीओएस मशीनें और प्रिंटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की सुविधा भी सभी उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध करवाई जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा डिजिटल राशन कार्डों की कमियों एवं गलतियों को भी ठीक किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने डिजिटल राशन कार्डों की कमियों को उचित स्तर पर दूर करवाएं। ये टारगेट रखा है कि अगस्त महीने में हर एक ट्रांजैक्शन यानी कि जो भी राशन इशू होगा वो पॉस मशीन और डिजिटाइज कार्ड के माध्यम से होगा। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ये हैं कि कुछ जो डिजिटाइज राशन कार्ड बने हैं उनमें गलतियां हैं, नाम गलत है या कैटेगरी गलत है। वो करेक्शंस भी लगभग अधिकांश जगह कर ली गई हैं। राशन कार्ड के ऊपर करेक्शन चाहे ना भी हो पाई हो, परंतु पॉस मशीन में जो हमारा डेटाबेस है उसमें करेक्शन कर ली गई है। तो जो भी बेनिफिशियरी जाएंगे राशन लेने, जब उनका राशन कार्ड पॉस मशीन के साथ QR कोड के माध्यम से उसको टच करेगा तो पॉस मशीन के ऊपर ठीक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें एग्जैक्ट अमाउंट क्या बेनिफिशियरी को राशन मिलना है वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बेनिफिशियरी वहाँ पॉस मशीन के ऊपर देख सकते हैं, उसके हिसाब से उनको राशन दे दिया जाएगा। हिमाचल अधिकार आंदोलन के तहत किसानों को कर्ज माफी, फसलों के लाभकारी दाम और मंडी क्लस्टर व मेडिकल यूनिवर्सिटी मुद्दों को लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक देसराज शर्मा का आमरण अनशन चौथे दिन में प्रवेश कर गया। वहीं आज देसराज ने सरकार घाट यानी सरकार की बेरुखी के चलते असहयोग सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। देसराज शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा सैकड़ों किस्म के बिलों का और बैंकों का ब्याज पर ब्याज के आंकलन का तरीका और कुर्की जैसे कृत्य साम्राज्यवादी हैं। लिहाजा जिसके पास आय नहीं है वो आत्महत्या करने के बजाय बिलों और कर्ज की अदायगी न करके असहयोग करे। देसराज शर्मा ने कहा कि कुर्की वाली साम्राज्यवादी धारा को कानून से ही खारिज किया जाना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्याएं रुक सकती हैं और जमीनों की लूट बंद हो सकती है। कर्ज की रिकवरी आय पर तय होनी चाहिए, न कि कुर्की जैसे अमानवीय कृत्य से। आज हमारा कर्ज माफी, किसानों को लाभकारी दाम, मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर के यहाँ जो आमरण अनशन हमारा शुरू है वो चौथे दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सरकार चुप है। इसी को लेकर के आज से हम असहयोग सत्याग्रह का ऐलान करते हैं। हमारा कहना यह है कि जिसके पास आय ही नहीं है वो कैसे बिजली, पानी, पढ़ाई, इलाज आदि का जो बिल है वो कैसे चुकाएगा, और कर्ज का भुगतान तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। सरकार द्वारा सैकड़ों बिलों का और बैंकों का ब्याज पर ब्याज के आकलन का जो तरीका है और कुर्की जैसा जो कृत्य है ये साम्राज्यवादी है। लिहाजा जिसके पास आय नहीं है वो आत्महत्या करने की बजाय बिलों और कर्ज की अदायगी ना करके असहयोग करे। कुर्की वाली साम्राज्यवादी धारा को कानून से ही खारिज किया जाना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या रुक सकती है और ज़मीन की लूट रुक सकती है। कर्ज की रिकवरी आय पर तय होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे नाहन।